नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रिय दोस्तों हमारे अपने इस धर्मधुरी के ऑफिशियल शो में। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र और राहु के गोचरीय परिवर्तन पर। वीनस प्लैनेट मीन राशि में है, उच्च का है। मीन में मतलब अपने शत्रु के घर में पहुंचने के बाद में उच्च हो जाता है, एक्सॉल्टेड कंडीशन में आ जाता है। उच्च का शुक्र व्यक्ति के जीवन में एक बहुत जबरदस्त तरीके से लग्जरी और वेल्थ को प्राप्त करवाता है। इस विषय पर मैं आपको आगे बताऊं, उसके पहले आपको बताऊंगा कि शुक्र मीन राशि में राहु के साथ युति कर रहा है। शुक्र और राहु की युति से श्रापित दोष लगता है, उसका क्या प्रभाव रहता है, लांछन दोष लगता है, उसका क्या प्रभाव रहा है, इन सारी बातों को इस वीडियो में मैं कनेक्ट करने वाला हूं आप सबके सामने। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गोचर में परिवर्तन होता रहता है, सभी गोचरीय परिवर्तन पर अपनी पूरी नजर रहती है। अब इस समय वीनस प्लैनेट पाइसेस में गोचर कर रहा है। पाइसेस में गोचर करते करते ये उच्च का हो गया है, और जब कोई प्लैनेट अपने से 7वें नंबर पर पहुंचता है, जहां उच्च होता है वहीं से 7वें नंबर पर नीच हो जाता है। यह एक खगोलीय घटनाक्रम पर आधारित चीजें हैं, उच्च होना और नीच होना। उच्च का मतलब है अपनी ऊंचाई पर होता है, नीच का मतलब है अपने कहने का मतलब लोअर एनर्जी पर होता है। तो उच्च जब होता है शुक्र मीन राशि में, तो व्यक्ति के जीवन में इमोशन, लव, लग्जरी, वेल्थ, रहन सहन की चीजें, भौतिकता से संबंधित चीजें, आदि चीजों को प्राप्त कराने का कारक माना जाता है। वीनस जो कि प्रेम का भी कारक है और उच्च का है। वीनस जो कि लग्जरी का कारक है। वीनस प्लैनेट उच्च अवस्था में, अपने गोचरीय अवस्था में व्यक्ति के जीवन में सुख, सुविधा, समृद्धि आदि प्रदान कराता है। विवाह आदि में यदि देरी हो रही है तो अचानक से विवाह होने के भी योग बनेंगे। किसी प्रोफेशनल फील्ड में अगर आप हैं, कार्य आपका रुक रहा है, कार्य होने में विघ्न आ रहा है, यू आर फेसिंग द बैरियर, वो बैरियर के सॉर्ट आउट होने का टाइम पीरियड आ रहा है। कहना ये चाह रहा हूं, इस वीडियो का मूलभूत बात यह है कि शुक्र मीन राशि में पहुंचकर ये सारी चीजें गणनात्मक तरीके से पहुंचाता है। अब शुक्र की जो युति राहु के संग में हो गई है, मैं आपको बताऊं दोस्तों, राहु एक मेलेफिक प्लैनेट है और शुक्र के साथ में युति कर रहा है। राहु का कोई अपना ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नहीं है, राहु की अपनी कोई काउंटेबिलिटी भी नहीं है, राहु की अपनी कोई फिजिकल बॉडी भी नहीं है। तो राहु जब शुक्र के साथ युति करता है तो उपरोक्त जितनी चीजें मैंने मेंशन किया है उसमें कमी कर देता है। इसको कई लोग लांछन के तरीके से देखते हैं। यदि किसी महिला की कुंडली में शुक्र राहु की युति हो जाए तो उसको प्रेम में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उसका अपने पार्टनर के साथ में बहुत सारी टॉक्सिक रिलेशनशिप रहती है, अपने सोलमेट के साथ में उसको वो हैप्पीनेस नहीं मिलता है जो उसको मिलना चाहिए। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। तो दोस्तों, शुक्र और राहु, शुक्र के द्वारा जितनी चीजें प्रदान की जाने वाली हैं उसमें राहु की इफेक्ट्स की वजह से वो सारी चीजें डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं, मतलब कि वो इल्यूजन में आ जाती हैं। राहु जो कि माया का कारक है, राहु प्लेनेट आपको मृग सोने जैसा दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार की चीजों को वो कंसीडर करता है। तो कहना यह चाह रहा हूं कि शुक्र राहु की युति से आपका लव हो, आपका इमोशन हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, इन सारी जगहों पर वो दिक्कतें प्रदान करेगा और कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीजों को फेस करना पड़ सकता है। तो वीनस एंड राहु की कंजंक्शन से इस प्रकार की चीजें व्यक्ति के जीवन में डेवलप होती हुई दिखाई पड़ेंगी। अब वो किस हाउस में शुक्र और राहु की युति आपकी कुंडली में लग्न पत्रिका में बन रही है, उस प्रकार से वहां पर वो अपना इफेक्ट डालता जाएगा। लगन में है तो वहां से फिजिकल पर्सनालिटी इत्यादि चीजों में दिक्कतें डालेगा। चेहरा मोहरा आपका बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी वहां पर चेहरे पर कुछ कट के निशान या कुछ दाग के निशान
कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जिसका आपको बार बार परेशानी और पछतावा होगा। 7th हाउस में अगर उसकी प्लेसमेंट हो जाए तो वो मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं इफेक्ट्स डालेगा। व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी रहेंगे। तो वीनस राहु की कंजंक्शन का ये प्रभाव गोचरीय स्थितियों में पड़ता है। ये तो ईश्वर क्या धन्यवाद है कि शुक्र 1 महीने के अंदर ही अपना राशि परिवर्तन कर लेता है। लेकिन अभी राहु 18 महीने के बाद ही मीन राशि से जाएगा। तो कहने ये चाह रहा हूं कि ये 30 अक्टूबर को आया है राहु मीन राशि में। अब वहां से 30 अक्टूबर 2023 से काउंट होगा। तो वहां से काउंट होते हुए अब इसके जाने का समय आ चुका है और मान के चलिए मई 2025 तक ये चला जाएगा। तो मेरे दोस्तों कहना ये चाह रहा हूं कि वीनस एंड राहु के मेलेफिक इफेक्ट से बचने के लिए ओम द्राम द्रेम द्रौम सह शुक्राय नमः मंत्र का पाठ करें। इसके अलावा आप राहु के भी बीज मंत्र का पाठ करें। और राहु का मंत्र एक मैं आपको दूंगा छोटा सा, ओम श्री सिंहिका पुत्राय नमः। इस मंत्र का भी पाठ करते हैं तो आपको बेहतर लाभ दिखाई पड़ेगा। इससे आपको देखिए, राहु और केतु जब से नवग्रह मंडली में आए हैं तब से जा करके व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कहने का मतलब ओत-प्रोत घटनाएं घटती रहती हैं। और राहु का काम है इस प्रकार की माया को पैदा करना। और कलयुग का किंग राहु है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।